हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, मेरे पास ये 4 मीटर कपड़ा है जिसमें दोनों तरफ बॉर्डर है। ऐसे साड़ियाँ भी होती हैं, आप साड़ी का भी बना सकते हैं। साड़ी तो 5 मीटर होती है। मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम था तो मैंने बाजू के लिए बड़ा जुगाड़ से करा। ये मैंने इसके बॉर्डर अलग कर दिए दोनों तरफ से, और अब मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया और उसको डबल फोल्ड करा है। बंद तरफ मेरी तरफ है, 4 लेयर में कपड़ा है। ये 7 इंच का मैंने निशान लगाया तीरे का, और 3 इंच का गले का। 7 इंच का मैंने यहाँ से भी निशान लगाया और यहाँ से भी, और यहाँ से भी 7 इंच का निशान लगा के एक बॉक्स बना दिया। अब मैंने चेस्ट का 1/4 निशान लगाया और यहाँ से तिरछे में 1 इंच का निशान लगा के इस 7 इंच का हाफ किया और ऐसे कर्व शेप दे दी। ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इसे तिरछा मिला देंगे, और इसका भी हम हाफ ले लेंगे और यहाँ से फिर से 1 इंच का निशान लगा के ऐसे कर्व शेप दे देंगे। ये छोटे बच्चे के लिए है, 13-14 इयर्स के लिए, तो इसके लिए मैंने 1 इंच का लिया था, वैसे 1.5 इंच ले लेते हैं। ये गले के लिए मैंने 3 इंच निशान लगाया, अभी इसका कोई काम नहीं है, मैंने ऐसे ही लगा दिया। कमर के लिए मैंने कमर का 1/4 का निशान लगाया और ऐसे तिरछा मिला दिया, और लूजिंग के लिए जितना बच रहा उतना ले लिया, 2 इंच लगभग ले लिया। मुड्डे में हमें 1/2 इंच नीचे थोड़ा डाउन करना था, मैं भूल गई। मैंने ये बैक पार्ट की तरफ से काट लिया पूरा, और यहाँ नीचे 1/2 इंच के लिए हम ऊपर थोड़ा सा निशान लगाएंगे और इसको तिरछा मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पूरी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और उसके फ्रंट पार्ट के अच्छे से जमा लेंगे फ्रंट पार्ट को, और उसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। मैं जो बता रही थी ना, मुड्डे में 1/2 इंच डाउन करना है, वो मैं पहले भूल गई थी, तो इसलिए अब मैंने दोनों पार्ट को एक साथ रख लिया, फ्रंट और बैक को, और 1/2 इंच डाउन करके ऐसे तिरछा मिला दिया और कटिंग कर दी। ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों मेरे कट गए हैं। अब हम फ्रंट के लिए सेम ऐसा एक और पार्ट काटेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए हमें 2 लेयर लगानी है। ये हमने निशान लगा लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, फ्रंट के लिए हमारे 2 पार्ट कट गए हैं, ये भी फ्रंट का है। अब गले के लिए 3 इंच का निशान लगाएंगे, इसमें भी और उसमें भी। हमें जो फ्रंट में जो नीचे की तरफ रखना है हमें पार्ट, उसमें मैंने 7 इंच का निशान लगाया नीचे की तरफ गहराई के लिए, और उसको ऐसे कर्व शेप दे दी। ये मैंने 3 इंच से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दिया। इसको मैं फिर से थोड़ा सा शेप दूंगी। क्योंकि बच्ची है इसलिए मैंने कम करा, फिर इसको 3 इंच का निशान लगाया और फिर कर्व शेप दिया, और ये हटा दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैंने करीब 2 इंच का निशान लगाया और इसको नीचे आर्म होल की तरफ कर्व शेप में मिला दिया।
मैं इनको रख के देख रही हूँ, क्योंकि खाली जगह जहाँ रहेगी ना वो देखना है कितना एरिया खाली रहेगा लगभग। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आई होप दोस्तों आपको मेरा समझाना में थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं, बताइएगा। इस प्रकार कुछ गला बनेगा। देखिए अभी थोड़ा सा जो खाली जगह है ना वो थोड़ा कम दिखाई दे रही है, तो मैं इसकी थोड़ी सी और गहराई करूँगी। ये देखिए मैंने किसी से सिलाई सीखी नहीं है, मैं खुद ही ऐसे ही धीरे धीरे मुझे समझ में आता गया और मैं करती गई। ये देखिए गला हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। जो बीच वाला हिस्सा है ना उसको हम थोड़ा सा नीचे 2 इंच नीचे कर लेंगे, काट लेंगे बाद में। ये हमारा बैक पार्ट है, इसका भी हम गले का शेप दे देंगे। 3 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा रखा है और कर्व शेप दे देंगे। हमारे तीनों पार्ट कट गए हैं। ये देखिए मैंने इस प्रकार चौड़ाई में रखा है तीनों पार्ट्स को, क्योंकि ऐसे ही चौड़ाई में ही हमारी कलियां भी कटेंगी। ये हमारा कट गया। कलियों के लिए हम लंबाई में कपड़े को 1 बार, 2 बार और ये 3 बार ऐसे फोल्ड किया, और हमारा ये 8 लेयर में कपड़ा है। नीचे हमें जितना चौड़ा कली रखनी उतनी रख के अगल बगल में 2 इंच रखेंगे, क्योंकि वो खुलेंगी तो वो 4 इंच हो जाएंगी। और ऊपर बीच में सेंटर में हमें 4 इंच रखना है और ऐसे तिरछा मिला देना है। और इसकी कटिंग करेंगे तो हमारी 16 कलियाँ कट जाएंगी, और जो फोल्ड हुई हुई है वो खुलेंगी, तो वही ऊपर वाला कमर वाला हिस्सा 4 हो जाएगा और नीचे वाला जितना हमें चौड़ा रखना है उतना चौड़ा रहेगा। ये टोटल 16 कलियाँ कट गई हैं। और जो एकदम किनारी वाले हिस्से थे ना वो कटे हुए निकले, क्योंकि वो खुले हुए थे, तो उनको आपस में हम ऐसे जोड़ देंगे। मैंने सारी कलियाँ जोड़ ली हैं और उनको आपस में ऐसे सिल दिया पूरा। ये देखिए पूरा स्कर्ट हमारा बन गया है। अगर आपका नीचे से अनइवन है तो हम उसको ऐसे ऊपर से अच्छे से जमा लेंगे और नीचे से ऐसे कटिंग कर देंगे। हमारा जो बॉर्डर थे ना, 2 बॉर्डर थे, उसको हम नीचे लगा रहे हैं स्कर्ट के। शुरू में हमने 1/2 इंच फोल्ड करके रखा, ऊपर की तरफ फोल्ड करा, कपड़ा हमारा सीधे नीचे सीधा रखा है और हमारी जो बॉर्डर है उल्टा रखा है। अब हमारा बॉर्डर यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो दूसरा बॉर्डर लगा रहे हैं हम। उसे भी आधा इंच हमने पहले से फोल्ड कर लिया था और उसके ऊपर ओवरलैप करके हमने दूसरा बॉर्डर रख के सिलाई कर दी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे ना तो यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। मैंने पहले से सिलकर नहीं रखा बॉर्डर को, क्योंकि मुझे बाजू बनानी है इस बॉर्डर से, कितना मुझे काटना है नापा नहीं मैंने। अब ये हमारा ख़त्म हो गया बॉर्डर, तो हमने यहाँ पे हल्का सा देख लिया कहाँ हमारा ओवरलैप ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हमने काट दिया। अब इसको सीधा करेंगे और जो फोल्ड किया हुआ है उसे फोल्ड करके ऐसे ऊपर से जमा लेंगे और सिल देंगे। अब इसको पूरे को हम ऐसे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई मार देंगे। अभी हमने यहाँ पे जोड़ लगाया था बॉर्डर में, उसको भी हम सिल लेंगे। ये देखिए हमारा नीचे का स्कर्ट का पार्ट पूरा बन गया। काफ़ी सारा घेर है, मेरे पास केवल 4 मीटर कपड़ा था
सारा मैंने घेर में ही लगा दिया, बस थोड़ा सा ये इसमें निकला, बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचा। अगर आप साड़ी से बनाएंगे तो काफ़ी निकल आएगा आपका। ये हमने लाइनिंग के कपड़े को रखा और उसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखा और गले पे पिनअप करके उसके 1/2 इंच की सिलाई मार दी। सॉरी दोस्तों, ये सिलाई मशीन थोड़ा सा कैमरे से हट गई है। ये हम नॉचेस लगा के अब इसको सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। अभी हम इस पे प्रेस स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी लाइनिंग को पलट के मुड्डे को सिलना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का नीचे वाला हिस्सा है, इसके सीधा रखेंगे इसको और उसके ऊपर लेस को उल्टी रखेंगे और सिलाई कर देंगे। लेस हमारी आधी इंच की है तो इसके आधे पर हम सिलाई मारेंगे क्योंकि आधी दब जाएगी और आधी बाहर दिखाई देगी। अब हमारा लाइनिंग का पार्ट रखेंगे, उसके ऊपर अपना मेन पार्ट उल्टा रखेंगे और जहाँ पे हमने लेस के लिए सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई मार के लाइनिंग के पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे। और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर ध्यान रखेंगे सिलाई ना कटे और इसको पलट लेंगे। उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करेंगे जिस सिलाई से हमने लेस को लगाया था। अब इसको सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देंगे। अब देखिए हमारी आधी लेस दब गई और आधी दिख रही है। अब इसके ऊपर एकदम किनारे पे प्रेस स्टिच लगा देंगे। इसी प्रकार हम हमारे फ्रंट के जो दूसरा हिस्सा है उसको भी करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों को आपस में जमाकर ऊपर का हिस्सा 2 इंच का करीब काट लेंगे क्योंकि मुझे इतना ऊंचा नहीं रखना है बीच का हिस्सा। आप चाहें तो रख सकते हैं ऐसा। अब इसको सीधा रख के पार्ट को और उसके ऊपर लेस को उल्टी रख के हमने सिल दिया। यहाँ कोनों पे हमने थोड़ा कटिंग करके सिला क्योंकि मोड़ने में दिक्कत होती, मुड़ तो जाता खैर, लेकिन मैंने ऐसे काट लिया। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे भी लेस लगा दी। अब हम लाइनिंग पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर इस पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके अंदर से हम डोरी डालेंगे इन दोनों किनारी पे और पिन अप करके अच्छे से जिस सिलाई से हमने लेस को लगाया उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई कर देंगे। लाइनिंग अटैच हो जाएगी और डोरी को एकदम कोने में रखेंगे, दोनों कोनों पे, एक इधर। अंदर से डाली भी है हम डोरी हमने राइट साइड की तरफ से और रॉन्ग साइड की तरफ से हम सिलाई कर रहे हैं। लाइनिंग और मेन पार्ट के बीच में से हमने डोरी डाली भी है। दूसरी डोरी इधर है इस कोने में। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए ये पूरी सिलाई लग गई है। अब इसको हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे, ध्यान रखेंगे सिलाई ना कटे और इसको पलट लेंगे। जहाँ पे डोरी लगी है डोरी को खींचते हुए एकदम कोने बाहर निकाल लेंगे और पलट देंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे।
अब हम फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्सों को आपस में जमाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पिन अप कर लेंगे और आपस में दोनों को अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारी डबल सिलाई हो गई, तो हमारी डोरियाँ भी पक्की हो गई एकदम। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट अब रेडी है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा, और जो बैक पार्ट की लाइनिंग है उसको पलटकर सीधे के फ्रंट पार्ट के उस साइड ले जाएंगे और इसको सिल देंगे। किनारी एकदम दोनों की पार्ट की बराबर रखेंगे एकदम और सिल देंगे। देखिए सिलाई हमारी गुम हो गई, बैक पार्ट से भी नहीं पता चलेगी कहाँ सिलाई गई। ऐसे दूसरा भी सिल लेंगे। बैक पार्ट की लाइनिंग को हम ऐसे जमाएंगे और बैक पार्ट की लाइनिंग को हम आगे के पार्ट की तरफ ले जाएंगे और ऐसे सिल देंगे। 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए गला हमारा तैयार है फिनिशिंग के साथ। सिलाई कहाँ हुई है कुछ पता नहीं। और अब जो बैक पार्ट है ना उसका अब हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। हमारे बाजू के लिए ना बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था, बड़े जोर लगा के मैंने बाजू लगाई है। जो बॉर्डर थे वही बचा हुआ कपड़ा है, बस मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। ये 4 लेयर में कपड़ा है, एक तरफ बंद है और एक तरफ खुला है। 3 इंच का डाउन करके ऐसे कर्व शेप दे दिया। 8 इंच का मेरा चौड़ाई है बाजू की और 1.5 इंच उसमें लूजिंग है। ये जो बचा हुआ कपड़ा हम यहाँ जोड़ देंगे और 2 पार्ट उठाएंगे। देखिए कपड़े बाजू को हमेशा हमने सीधा उस दोनों एक दूसरे को आमने सामने रखते हुए रखना है, नहीं तो एक ही तरफ की बाजू कट जाती है, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये जहाँ हमने फ्रंट आर्म होल कटा है वहाँ पे हम नॉचेस लगा देंगे, जिससे हमें पता रहेगा फ्रंट आर्म होल किधर है। अब इनकी सिलाई कर देंगे। ये हमारी बाजू सिल गई है। बाजू का जो सेंटर है ना वहाँ पे हम नोचेस लगा लेंगे और इसको मुड्डे के मतलब कंधे की सिलाई से शुरू करेंगे। आधा इधर सिलेंगे फिर आधा बाद में उधर सिलेंगे। इससे बाजू एकदम सेंटर में लगती है, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है अगर हम ऐसे ना करें तो। ये अब दूसरी तरफ से भी सिल देंगे। बिल्कुल भी कोई भी कपड़ा नहीं खींचेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी बाजू लग गई है और अब इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी लटकन बना रहे हैं। कपड़ा तो बिल्कुल भी नहीं बचा था, बड़ी मुश्किल से हाफ सर्कल निकाले हैं छोटे छोटे, 2 छोटे, 2 उससे बड़े और 2 और उससे बड़े। हाफ सर्कल को सीधा रख के उसके ऊपर लेस उल्टी रख कर के हमने सिल दिया। लेस को उल्टी रख कर सिलेंगे। फिर हम लेस को पलट देंगे पीछे की तरफ बैक साइड में, तो हमारी थोड़ी सी लेस दिखाई देगी और जो कपड़े के एजेस हैं वो दब जाएंगी लेस के अंदर। ये देखिए लेस को हमने पलट दिया बैक साइड की तरफ और प्रेस स्टिच कर दी।
मेरे पास 4 मीटर का जो कपड़ा था पूरा यूज़ हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा और काफ़ी घेर लगा बन गया है कुर्ती में। ये हमने सबसे छोटे वाले हाफ सर्कल को हमने डोरी के एकदम एंड में लगाया, उल्टा रखा और डोरी का कोना एकदम कोने में रखते हुए सिल दिया। जो खुला हुआ एरिया था वहाँ से लेस की तरफ से शुरू करते हुए ये देखिए डोरी अब अटैच हो गई है, कोन बन गया है उसका। अब दूसरे हिस्से को भी हमने उल्टा रखा और इसको थोड़ा सा पलट के देख लेंगे कि वो कहाँ तक आ रहा है। जितना हमें रखना है तो उतनी डोरी मतलब उतनी दूरी पर रख लेंगे और उसको डोरी से अटैच कर देंगे और सिल देंगे। ये देखिए हमारी लटकन बन गई है। ये हमने लाइनिंग का कपड़ा भी हमने कलियों में काट लिया था, अपने ब्लाउज़ के पार्ट को सीधा रख के और लाइनिंग के कपड़े को भी सीधा हमने ब्लाउज़ के अंदर से घुसेड़ा है, सीधा रख के घुसेड़ा है और ऐसे उसकी कमर वाले हिस्से को पिनअप करके सिल देंगे पूरा। अब जो हमारा जो मेन पार्ट की कलियां हैं, मेन स्कर्ट, उसको हम ब्लाउज़ के ऊपर से डालेंगे उल्टा करके। कलियों वाले जो लाइनिंग के पार्ट को तो हमने सीधा डाला था ब्लाउज़ के अंदर से, और जो मेन पार्ट है उसको ब्लाउज़ के ऊपर से डालेंगे उल्टा करके और इसको पिनअप कर देंगे। देखिए पिनअप करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरा जो मेन पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो अब क्या करें, अब इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिलाई करके दबा दिया। करीब 1-1.5 इंच हमारा बच रहा है, तो मैं उसको दबा दिया और वो हमारे कमर के एकदम नाप का हो गया है। ऐसे ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, एकदम नाप के तो हम सिलाई करते नहीं हैं। हाँ कि 1/2 इंच का हमने बचा के रखा था सिलाई के लिए कि तो 1/2 इंच हो सिलाई करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो बच जाता है। कभी कभी कपड़ा कम भी पड़ जाता है तो सिलाई थोड़ी खोलनी पड़ती है फिर। अब हम इसको उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करेंगे जिस सिलाई से हमने लाइनिंग वाली स्कर्ट को सिला था। ऐसा करने से हमारी जो सिलाइयाँ हैं, ना तो लाइनिंग की सिलाइयाँ, कलियों की सिलाइयाँ दिखाई देंगी कहीं पे भी, और ना ही ऊपर मेन पार्ट की कलियों की सिलाइयाँ कहीं पे भी दिखाई देंगी। ये देखिए अब हम इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा स्कर्ट ज्वाइन हो गया है ब्लाउज से। अब मैं इसको उल्टा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही, ना तो लाइनिंग की कलियों की सिलाई भी कहीं से भी नहीं दिखाई देगी और वेस्ट से जो जहाँ हमने ज्वाइन करा है वो भी नहीं दिखाई देगी। सिलाई कहाँ है, वो इन दोनों के बीच में है, अंदर की तरफ। ये देखिए हमारी कुर्ती बन गई है। पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कितनी प्यारी कुर्ती बन गई है। वेस्ट कपड़े से आप बना सकते हैं।